हेलो माय प्यारे बच्चों, कैसे आप लोग। आशा करते हैं आप लोग कैसे होंगे, अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई भी क्या चल रहा होगा, अच्छे से चल रहा होगा और किसी तरीके को कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। अब क्या करना है यहाँ पे, अभी हम लोग कर क्या रहे हैं सर। एक्चुअली क्लास 10th का एक टॉपिक है, तो बहुत ही थोड़ा सा हार्ड टाइप का हो जाता है, हर बच्चे उससे डरते हैं। तो उसका जितना फॉर्मूला है, ठीक है, उस चीज को हम लोग तैयार कर रहे हैं। ऑलमोस्ट आधा हम लोग का तैयार हो गया है, रिमेनिंग आज के क्लास में हम लोग तैयार कर लेंगे और फिर हम लोग क्या करेंगे, सारा एक्सरसाइज को बना डालेंगे। और साथ में क्या करना है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जरूर बनाना है, ठीक है। आप लोग भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जरूर बनाइए। अपना आरएस वाला बना रहे, एनसीईआरटी तो बनाना ही बनाना है, ठीक है। तो हम लोग का सोर्स है जो हम लोग करेंगे। तो आज देखते हैं क्या क्या फॉर्मूला करेंगे। तो बेसिक ऑल द रेशियो फॉर्मूला हम लोग क्या कर चुके हैं, सीख चुके हैं। तो फिर से वही अपना रेगुलर हेक्सागन बनाते हैं, क्योंकि यही है जो ट्रिगो को क्या कर देगा, आसान कर देगा और कर रहा है, नो डाउट, ठीक है। इसको थोड़ा फिर से तोड़ मरोड़ करके बनाते हैं। चलिए, तो इसको बनाने में तो ज्यादा टाइम लगेगा नहीं। अब क्या है कि यहाँ पे सबको बैठाना है, तो बैठाएंगे कैसे, यहाँ पे साइन, यहाँ पे कॉस, यहाँ पे टेन, यहाँ पे टेन नहीं लिखना है, ओके। साइन कॉस टेन, यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉट, यहाँ पे क्या हो जाएगा सेक, यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉसेक। अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना है कि इधर साइड क्या क्या आएगा, सी सी सी, ओके। अब रेशियो हम लोग देख चुके थे, क्लॉक वाइज देख लिए, एंटी क्लॉक देख लिए, सब कुछ देख चुके हैं। अब क्या करना है, कोना कोनी खेलना है। बचपन में कौन कौन लोग कोना कोनी खेले थे सर, सब लोग खेले थे। और बीच में किसको बैठा देना है, चोर को। बट ये चोर क्या होगा, हम लोग का नंबर 1 होगा। क्या होगा सर, आप चोर को नंबर 1 बोल रहे हैं, अच्छा लग रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, कोना कोनी खेलना है। तो यहाँ पे कोना कोनी में क्या हो जाएगा, जैसे कि हम लोग यहाँ पे पकड़ेंगे ये साइन, साइन का अपोजिट कौन है, कॉस। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन मल्टीप्लाई कॉसेक इज इक्वल्स टू 1। और आसान है सर। फिर इसको पकड़ लेंगे, प्रूव करके भी देखेंगे, कॉस मल्टीप्लाई सेक क्या हो जाएगा 1, और टेन मल्टीप्लाई कॉट क्या हो जाएगा 1। एकदम आसान है। देखिए, इससे पहले एक और हम मल्टीप्लीकेशन पे बताए थे कि जैसे कि ये साइन है, इसका जो ये किसका प्रोडक्ट होगा, टेन और कॉस का होगा। बीच वाला जैसे कॉस है तो साइन और कॉट का होगा, कॉसेक है तो कॉट और सेक का होगा, और एक क्या हो गया, कोना कोना। सो डिवीजन मींस बाई के फॉर्म में भी हम लोग क्या देखे थे, दो देखे थे, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। जैसे कि यहाँ पे देखे थे साइन, तो साइन क्या होता था, कॉस बाई कॉट होता था, और एंटी क्लॉकवाइज क्या होता था, साइन इक्वल्स टू टेन बाई सेक। तो दो बेस हम लोग देखे थे, किसके बेसिस पे, डिवीजन मींस बाई के फॉर्म में। तो वहां पे 6 + 6 हम लोग को 12 फॉर्मूला मिला था, और वहां पे 3 मल्टीप्लीकेशन का देखे थे, 3 यहाँ पे देखे थे। तो वहां पे 6 3 9 हो गया, ठीक है। फिर से इसको देख लेते हैं, साइन, साइन कॉसेक मल्टीप्लाई 1, टेन कॉट मल्टीप्लाई 1, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत। चलिए अब इसको प्रूव कर लेते हैं। जैसे कि हम लोग बात करते हैं टेन का, तो टेन क्या होता है अपना, पंडित बद्री प्रसाद, तो P/B होता है, और कॉट क्या होता है, B/P होता है। आप लोग याद कर सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद बोल हर हर। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों कट के क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। आप किसी को भी कर लीजिए, वो अपना बेसिक जो फॉर्मूला होता है यहाँ पे साइन कॉस, फिर से हम लिख देते हैं क्योंकि वो क्या है, गुरु जी का मंत्र है, इसको नहीं भूलना है। साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। हियर पंडित बद्री प्रसाद बोल हर हर, बाई 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 बाई, नीचे से पंडित बद्री प्रसाद बोल हर हर। ये हम लोग का फॉर्मूला है, इसको एकदम नहीं भूलना है। ये और ये फिगर, अगर 2 फिगर आपके साथ चला गया है ना एग्जाम हॉल में, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। सर ये चीज तो सीख लिए। अब हम लोग क्या करते हैं, कंप्लीमेंट्री वाला देख लेते हैं फटाफट, क्योंकि ये हम लोग बहुत पढ़े थे, क्वेश्चन भी इससे बहुत आता है, ठीक है। जैसे कि हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे साइन के सामने कौन है, कॉस, तो लिखेंगे साइन इज इक्वल्स टू कॉस 90 माइनस थीटा, ठीक है। फिर उसी के जस्ट अपोजिट इधर से इधर जाएंगे, अब इधर से इधर भी जाएंगे, तो कॉस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा। फिर देखिए टेन सामने सामने, इसमें हम लोग क्या देखेंगे, 90 डिग्री सामने सामने,
सो फिर यहाँ पे क्या देखेंगे, tan, सो tan के सामने कौन है, cot, सो क्या हो जाएगा, cot 90 माइनस थीटा। अब फिर उल्टा भी आएंगे, जाना है तो आना भी है सर। सो cot इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan 90 माइनस थीटा। अब फिर सेक को पकड़ेंगे, सेक इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब सामने कौन है, cosec, cosec 90 माइनस थीटा। अब फिर यहाँ पे cosec क्या हो जाएगा, sec 90 माइनस थीटा। अब देखिए ऐसे तो ये बड़ा आसान है, एकदम याद रहता है। हम पहले क्लास में बोले कि फॉर्मूला क्या होता है हम लोग का, याद रहता है सर, याद है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम लोग भूल जाते हैं, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, साइन क्या होगा, कॉस क्या होगा, बस उस समय अपना क्या आ जाएगा, रेगुलर हेक्सागन आ जाएगा सर। इसको पटक सीधा साइड में ड्रॉ करके चेक कर लेंगे, कंफ्यूजन को क्लियर रखेंगे, नहीं तो क्या होगा, प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर से हम बताते हैं। साइन, तो साइन के सामने क्या है, कॉस, तो कॉस 90 माइनस थीटा। टेन, टेन के सामने क्या है, कॉट, तो टेन कॉट 90 माइनस थीटा। फिर सेक, सेक के सामने कौन है, कॉसेक। ठीक है, कोना कोनी, फिर जस्ट इधर से इधर, फिर इधर से इधर। तो यहाँ पे कॉस क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा। कॉट क्या हो जाएगा, टेन 90 माइनस थीटा। कॉसेक क्या हो जाएगा, सेक 90 माइनस थीटा। अब ये पार्ट तो समझ में आ गया आप लोग को। चलिए, तो अभी हम लोग क्या देखें, सबसे पहला बेसिक फॉर्मूला देख लिए, 6, इसका रिवर्स कितना हो गया, 6, 6 प्लस 6 12। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या देखें, रेशियो करके क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, उसका मल्टीप्लीकेशन करके 6 प्लस 3, और ये क्या देख लिए, 90 वाला, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। ठीक है, ये तो पता ही होगा। अब हम लोग क्या देखेंगे, स्क्वायर वाला देख लेंगे। क्या देख लेंगे, स्क्वायर वाला, वो भी बहुत आसान है, वहीं पे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन वहीं पे होता है। तो अब क्या करना है सर, अब यहाँ पे 3 पार्ट को सेट कर देना है। अरे वाह सर, एक को छोड़कर पिज्जा खाना है, हाँ ये बात आप सही बोले सर, ये पिज्जा जैसा लग रहा है। अब एक को ऊपर से स्टार्ट करना है, कर देना है। सबसे पहले हमको क्या करना है, क्लॉकवाइज घुसना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं पे सब बच्चे कंफ्यूज करते हैं। यहाँ पे क्या पहले मूव करना है हम लोग को, क्लॉकवाइज। चलिए सर, और यहाँ पे स्क्वायर के फॉर्म लिखेंगे, जैसे कि पहला फॉर्मूला लिखते हैं। इतना बनाना तो बहुत आसान है, फटाफट बना लीजिएगा। अब यहाँ पे क्या किए, साइन, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सर साइन स्क्वायर। साइन स्क्वायर के बाद क्या हो जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब देखिए क्लॉकवाइज चल रहे थे, यहां से ऐसे चल रहे हैं, तो इस रास्ते में सबसे पहले कौन मिला, साइन मिला, पकड़ के लाना है कि बैठो साइन। फिर कौन मिला सर, कॉस मिला, फिर कॉस को पकड़ के ले आए, फिर 1 है, तो यहां से चले यहां पे आके खत्म हो गया, एक फॉर्मूला अपना बन गया सर, बहुत अच्छा। अब हम लोग क्या करते हैं, फिर यहां चलते हैं। अब देखिए इस रास्ते में पहले कौन आ रहा है, पहले 1 आ रहा है, देखिए यहां से ऐसे चल रहा है, सबसे पहले कौन आ रहा है सर, 1, तो सबसे पहले 1 लिखेंगे। 1 के बाद कौन मिला, सबको जोड़ते चल रहा है, हम लोग को भी वही करना है, पढ़ाई में भी क्या करना है, खुद पढ़ना है और अपने दोस्तों को भी जोड़ते चलना है। ठीक है, ताकि क्या हो, आपका भी अच्छा नंबर आए, दोस्तों का भी अच्छा नंबर आए, ताकि आप लोग आगे 11th 12th में जाकर साथ में पढ़े, नहीं तो क्या होगा, आप कहीं और चले जाओगे, वो कहीं और चले जाएगा। तो सब लोग को साथ लेकर चलना है सर। तो ये 1, इसलिए क्या करना है, वीडियो को उस दोस्तों के बीच में शेयर करना है, खुद सीखना है, उनको सिखाना है, और आपस में डिस्कशन कीजिए। डिस्कशन करने से क्या होगा, आपका सब कुछ अच्छा होगा। ठीक है, आपको सब कुछ समझ में आएगा। चलिए सर, तो यहाँ पे क्या लिखे, 1 के बाद कौन आ गया इस रास्ते में, कॉट, तो यहाँ के 1 के बाद कॉट आ गया, कॉट स्क्वायर, और उसके बाद कौन आया, कॉसेक स्क्वायर। इसको बोलते हैं स्क्वायर वाला फॉर्मूला, समझ में आ गया। अब फिर यहाँ पे पकड़ते हैं। चलिए, अब यहाँ पे क्या पकड़ेंगे, अब इस रास्ते में सबसे पहले कौन आ रहा है, देखिए यहां से चल रहा है, तो सबसे पहले tan आ रहा है, तो tan स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर, यहाँ पे फिर 1 आया, फिर अपना क्या आ गया, सेक स्क्वायर। 3 फॉर्मूला बन गया बड़ी आसानी से। यहीं पे बच्चे लोग कंफ्यूज करते हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, हम बहुत बच्चे को देखते हैं। तो जब भी कंफ्यूजन हो, बस साइड में बना लेना है, कर लेना। हम बार बार इस चीज को बोल रहे हैं, याद रखिए। चलिए सर, 3 तो हम लोग को क्लॉकवाइज से मिल गया, और 3 हम लोग को क्या मिलेगा, एंटी क्लॉकवाइज से। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा एरो का डायरेक्शन चेंज कर देते हैं, इसको एंटी क्लॉक कर देते हैं। क्या कर देते हैं सर, अब एरो इधर हो गया,
चलिए, अब क्या होता था, क्लॉक वाइज में हम लोग प्लस करते थे, अब एंटी क्लॉक में क्या करेंगे, माइनस करेंगे। क्या करेंगे सर, माइनस। वेरी सिंपल है, क्लॉक वाइज मीन्स आगे की ओर बढ़ रहे हैं तो क्या करेंगे, प्लस। उसके एंटी क्लॉक वाइज में क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो अब यहाँ पे इसका लिख लेते हैं फॉर्मूला सब। चलिए, अब यहाँ पे हम लोग बात की, अब इस रास्ते में सबसे पहले कौन आ रहा है, 1। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू साइन स्क्वायर। देखिए, अब यहां से चले तो 1 आया, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर। अब देखिए इस रास्ते में सबसे पहले कौन आएगा, तो अपना कॉसेक स्क्वायर आएगा, कॉसेक स्क्वायर फिर क्या आएगा, कॉट स्क्वायर, माइनस करते चलना, फिर 1 आ जाएगा। देखिए कॉसेक स्क्वायर कॉट स्क्वायर 1, तो बस रास्ते में चलते जाना है। फिर यहां पे क्या हो जाएगा, इस रास्ते में सबसे पहले कौन आएगा, सेक स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा, प्लस सॉरी माइनस, हम लोग माइनस कर रहे हैं ना, -1, फिर यहां पे क्या आ जाएगा, tan स्क्वायर। ठीक है, बस इतना फॉर्मूला आप कर लीजिए, ठीक है, फिर कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आज हम लोग क्या किया, ऑलरेडी हम लोग एंगल वाला फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, फिंगर लॉ, पहला वीडियो जाकर देख लेना है। तो पहला वीडियो में क्या है हम लोग का, वहां पे प्लेलिस्ट बना हुआ है। जो लोग हिंदी मीडियम से है, मतलब हिंदी मीडियम से कि सीबीएसई वाले हैं, तो इंग्लिश में है, हिंदी इंग्लिश जैसा अभी क्लास है। जो लोग को कंप्लीटली इंग्लिश जानना है, द वन हु वांट टू गो कंप्लीटली इन इंग्लिश, सो काइंडली गो इन प्लेलिस्ट, देयर इज द वन इंग्लिश सीरीज। ओके, सो फ्रॉम देयर यू कैन टेक, वहां से भी आप लोग क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो ये हम लोग का फॉर्मूला क्या हो गया, रेडी। अब हम लोग को क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे और कुछ ट्रिक देंगे कैसे हम लोग प्रूव करने वाला क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, वो भी आसानी से। उसके बाद क्या करेंगे, फिर हम लोग कोई दूसरा टॉपिक लेंगे। चलिए, तो आप लोग इसको लिखिए और इसके जितना बार बनाना है, 2 बार 3 बार इसको बना के प्रैक्टिस कीजिए। इस चीज को लेकर कहाँ जाना है, एग्जाम में। अरे बाबा, पेपर पे लिख के नहीं ले जाने का बात कर रहे हैं, दिमाग में लिख के ले जाने का बात कर रहे हैं। तो बहुत बच्चे समझ रहे होंगे क्या, कि सर बोल रहे हैं कि इसको लेकर जाना है, पेपर पे लिख के जाएंगे। मत करना भाई, नहीं तो वहां पे एग्जाम से निकाल दिया जाओगे। ठीक है, तो चीटिंग नहीं करना है, इसको दिमाग में लिख कर ले जाना है। ठीक है, तो आप लोग दिमाग में लिखिए, पेपर पे लिख के प्रैक्टिस करना है, दिमाग में लिख कर ले जाना है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिए, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। बाय।